बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको स्पेक्ट्रम और उसके जो टाइप्स हैं मुख्तलिफ एमिशन, एब्जॉर्प्शन, लाइन और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो उस पर हमारा एक वीडियो लेक्चर है, स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले उसको आपने सीखना होगा। तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन में टोटल हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ है हाइड्रोजन एटम के। यानी हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन खारिज होते हैं और वो जो पट्टी बना देता है मुख्तलिफ रेडिएशन का, कलर्स का, उसके टोटल स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो है वो 5 है। और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिस्कवर किया है और उन्होंने हर एक सीरीज़ को अपने नाम पे रखा हुआ है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ से पहले हमने उसकी मेकेनिज़म की तरफ आना है कि ये स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन एटम की ये कैसे निकलती है, उसकी मेकेनिज़म क्या है और ये डिफरेंट क्यों होते हैं एक दूसरे से। तो नील बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और उसमें हम गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस को ले लें और उसको हम एनर्जी सप्लाई कर दें इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर इसको आप एनर्जी सप्लाई कर ले तो यहाँ से कुछ रेडिएशन जो है इस हाइड्रोजन गैस से यहाँ से कुछ रेडिएशन खारिज हो जाते हैं और ये रंगों की एक पट्टी बना देता है, यानी स्पेक्ट्रम बना देता है। और ये जो रेडिएशन है ये मखसूस वेवलेंथ वाले या मखसूस एनर्जी वाले रेडिएशन होती हैं और हर एक की अपनी एनर्जी होती है, हर एक की अपनी वेवलेंथ होती हैं। अब ये एनर्जी जो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी के और डिफरेंट वेवलेंथ के खारिज हो जाते हैं, ये कैसे खारिज हो जाते हैं और क्यों खारिज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सपोज़ हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास एनर्जी शेल होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं या शेल होते हैं या उसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इस हाइड्रोजन गैस को तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जब ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है, यानी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। क्योंकि इस शेल का यानी फर्स्ट शेल का एनर्जी सबसे कम है, सेकंड का उससे ज़्यादा है, थर्ड का उससे ज़्यादा है। यानी जब हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, जब हमने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर दिया तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, क्योंकि अब उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में रहेगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल फील नहीं करता, यानी खुश नहीं रहता। तो ये वापस जो है लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ये वापस जो रेडिएशन उन्होंने एब्ज़र्व की हुई है वो वापस खारिज करता है। और ये जो रेडिएशन है ये डिपेंड कर देता है उसकी एनर्जी, उसकी जो वेवलेंथ है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि ये वापस कौन से ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। यानी वापस जो है सेकंड में आता है, फर्स्ट में आता है, ये कौन से ऑर्बिट में वापस आता है तो उस पे डिपेंड करता है, यानी इस रेडिएशन की एनर्जी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ बना देते हैं तो उसके डिफरेंट एनर्जी होती हैं और उसके डिफरेंट नाम है। तो उसमें सबसे पहला जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है वो है लाइमन सीरीज़। नंबर 1 जो सीरीज़ है वो है लाइमन सीरीज़। लाइमन एक
साइंसदान था, उन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिस्कवर किया था। लाइमन ने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है तो वो जो रेडिएशन खारिज कर लेता है, यानी सेकंड से फर्स्ट में आता है, थर्ड से फर्स्ट में आता है, फोर्थ से फर्स्ट में आता है, फिफ्थ से फर्स्ट में आता है, सिक्स से फर्स्ट में आता है एंड सो ऑन। किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में n=1 में, तो यहाँ पे जो रेडिएशन खारिज हो जाते हैं उन रेडिएशन को या उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइमन सीरीज़, और उसकी जो एनर्जी होगी या वेवलेंथ होगी वो होगी यूवी रीजन में। यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के रीजन में होगी, यानी यहाँ से जो रेडिएशन खारिज होंगे वो उसको कहेंगे यूवी रीजन, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब ये यूवी रेडिएशन का क्या मतलब है, इसके लिए भी हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करना है। हमारे पास जो टोटल रेडिएशन है उसके डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है हमारे पास उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे कम एनर्जी वाले जो हैं हमारे पास और रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स। उसके बाद है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव उससे ज़्यादा एनर्जी वाले। उससे के बाद जो है इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको हम IR कहते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा एनर्जी वाले हैं उसको हम कहते हैं विजिबल, जो हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है अल्ट्रा वायलेट है यूवी। उसके बाद हमारे पास एक्स रेज़ हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले जो हैं वो गेमा रेज़ हैं और उसके बाद कॉस्मिक रेज़। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है और इन सब को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे जो लाइमन सीरीज़ में रेडिएशन खारिज होते हैं वो किस रीजन में होंगे, यूवी रीजन में होंगे। तो यहाँ से एनर्जी जो है इंक्रीज़ होती जाती है, यानी सबसे कम एनर्जी वाले ये हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले कॉस्मिक रेज़ हैं। तो ये जो रेडिएशन यहाँ पे खारिज होते हैं ये यूवी रीजन में होंगे। उसके बाद दूसरा साइंसदान है, उसका नाम है बाल्मर, और उसने एक सीरीज़ डिस्कवर किया, उसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़, बाल्मर सीरीज़। बाल्मर ने यह कहा था कि किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर रेडिएशन वापस, अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, यानी थर्ड से आ जाए, फोर्थ से आ जाए, फिफ्थ से आ जाए, किस एनर्जी लेवल में, सेकंड में। ये सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ गया थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से एंड सो ऑन। किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए सेकंड ऑर्बिट में और यहाँ पे जो रेडिएशन खारिज हो जाते हैं उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो किस रेंज में होगी, वो विजिबल रेंज में होगा, वो विजिबल रेंज में होगा, यानी इससे कम एनर्जी वाले रेडिएशन जो है यहाँ पे खारिज होंगे। और इस सीरीज़ को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़, बाल्मर सीरीज़। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सीरीज़ है उसको हम कहते हैं पास्चन सीरीज़। पास्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास, नंबर सेकंड जो था वो बाल्मर था, नंबर थर्ड जो है हमारे पास वो पास्चन सीरीज़ है। पास्चन सीरीज़ में इस तरह होता है कि किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे थर्ड ऑर्बिट में, फोर से आ जाए, फिफ्थ से आ जाए, सिक्स से आ जाए या सेवन से आ जाए, और यहाँ पे जो रेडिएशन खारिज हो जाते हैं वो किस रीजन में होंगे, वो IR रीजन में होंगे, IR इंफ्रारेड रीजन में, यानी उससे विजिबल से भी कम एनर्जी वाले रेडिएशन यहाँ पे खारिज हो जाते हैं। और इस सीरीज़ को हम कहते हैं पास्चन सीरीज़। यानी लाइमन सीरीज़ में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, यानी
1 इज़ इक्वल टू 1 और n2 इज़ इक्वल टू 1 से सॉरी 2 3 4 एंड सो ऑन। बालमर में क्या होता है, n1 इज़ इक्वल टू 2 यानी सेकेंड में आएगा, और n2 हायर एनर्जी 3 से भी आ सकता है, 4 से 5 से 6 से एंड सो ऑन। और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास n1 इज़ इक्वल टू 3 में आएगा किसी से, 4 से 5 से 6 से 7 से एंड सो ऑन। इसके बाद फोर्थ सीरीज़ जो है हमारे पास वो है ब्रैकेट सीरीज़। उसमें क्या होता है, n1 इज़ इक्वल टू 4 और n2 इज़ इक्वल टू 5 6 7 8, यानी किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए फोर्थ ऑर्बिट में आ जाए, और यहाँ से जो रेडिएशन खारिज हो जाते हैं वो भी किस में होंगे, IR रीजन में होंगे। लेकिन यहाँ पे जो पास्टन सीरीज़ में है वो नियर IR में होंगे, और ब्रैकेट में मिड IR में यानी दरमियानी IR में होंगे। और फिफ्थ जो सीरीज़ है वो है फंड सीरीज़ PFUND फंड सीरीज़। इसमें क्या होता है, n1 इज़ इक्वल टू 5 है और n2 इज़ इक्वल टू 6 7 8 एंड सो ऑन। यानी किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए फिफ्थ ऑर्बिट में, 6 से आ जाए, 7 से आ जाए या 8 से आ जाए, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से वापस आ जाए, तो यहाँ पे जो रेडिएशन खारिज होंगे वो भी IR रीजन में होंगे, लेकिन ये फार IR रीजन में होंगे। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन ये लाइमन सीरीज़ में खारिज होंगे, उससे कम वाले बाल्मर में, उससे कम वाले जो है वो पास्टन सीरीज़ में, और उससे कम एनर्जी वाले जो है ब्रैकेट में, और सबसे ज़्यादा कम एनर्जी वाले रेडिएशन जो खारिज होंगे वो फंड सीरीज़ में खारिज होंगे। तो ये टोटल हमारे पास 5 सीरीज़ है, स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आप ले लें, उसको एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाते हैं। अगर ये वापस आते हैं फर्स्ट में किसी भी हायर एनर्जी, तो वो जो रेडिएशन खारिज करते हैं उसको कहते हैं लाइमन सीरीज़। सेकंड में आ जाए तो उसको हम कहते हैं बाल्मर, थर्ड में आ जाए तो उसको हम कहते हैं पास्टन, फोर्थ में आ जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट, और फिफ्थ में आ जाए तो उसको हम कहते हैं फंड सीरीज़। सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले जो है वो लाइमन सीरीज़ वाले हैं, सबसे कम एनर्जी वाले रेडिएशन जो है स्पेक्ट्रल सीरीज़ में वो फंड सीरीज़ में होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो इसको ज़रूर शेयर कर लें। क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।